नाज़रीन, मैं हूँ हकीम तौसीफ़ रियाज़। आज हम एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में, एक और मुफ़रत दवा के बारे में बात करने लगे हैं, और वो दवा है ख़त्मी। ख़त्मी, तुख़्म ख़त्मी, गुल खैरा, रेशा ख़त्मी, ये तमाम चीज़ें एक ही प्लांट के साथ जुड़ी हुई हैं। साइंटिफिक नाम इस प्लांट का एल्सिया रोज़िया है। ख़त्मी के फूलों को गुल खैरा कहते हैं, ख़त्मी की जड़ को रेशा ख़त्मी कहते हैं, और सिर्फ़ ख़त्मी का लफ्ज़ आम तौर पर ख़त्मी के बीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन और मशहूर हर्बल मेडिसिन है। आएँ पहले हम ख़त्मी के पौधा की शनाख्त करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और फिर बाद में हम ख़त्मी के और इसके दीगर पार्ट्स के अफ़ाल व ख़वास और इस्तेमालात के बारे में बात करेंगे। ये देखें जी, ये ख़त्मी का पौधा है। ये फूल देखें, गुल खैरा, पत्तों का गौर से मुशाहदा करें। ये फूल का साइज़ भी देखें, तकरीबन 2.5-3 इंच डायामीटर का फूल होता है। पत्ते ऊपर वाले कुछ छोटे होते हैं, जो पत्ते नीचे होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, और नए पत्ते जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जैसे जैसे पत्ता पुराना होता जाता है, साइज़ बड़ा होता जाता है। ये मेरे हाथ से देखें आप, इस पत्ते का साइज़। पत्ते कुछ खुरदरे, थोड़े कटे हुए, दंदानेदार, थोड़े थोड़े खुबाज़ी के पत्तों से भी ये मिलते जुलते हैं, थोड़े भिंडी के पत्तों से मिलते हैं। ये दूसरे कलर में देखें जी, गुल खैरा, ख़त्मी का पौधा, फूल का साइज़ देखें। ये बागात बगीचों में खूबसूरती के लिए भी लगाए जाते हैं, और वैसे ये दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये जी एल्सिया रोज़िया, ख़त्मी का प्लांट, ये इसके तना को भी आप देख लें। ये फूल ऊपर गुच्छों में लगे हुए हैं, और साथ आप देखें कि कुछ जो फूल खुश्क हो चुके हैं, जब फूल खुश्क हो जाता है तो उसके पीछे इसका फल बन जाता है। ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये गोल गोल आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें बीज होते हैं, और एक में कोई तकरीबन 15, 20, 25 बीज होते हैं। ये देखें जी, ख़त्मी का पौधा, गुल खैरा, ये देखें कितनी तादाद में लगे हुए हैं। पत्तों को, इसके तने को, इसके फूलों को गौर से देख लें। ये आप देखें जी, तना ऊपर से कटा हुआ, काफ़ी मोटा है, मेरी उंगलियों के साइज़ के लिहाज से आप देखें। तो ये था नादरीन ख़त्मी का पौधा। आपने देखा, तकरीबन तमाम ही अज्ज़ा को दिखाने की कोशिश की गई इसके। ख़त्मी नाज़रीन एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, वर्मों को तहलील करती है। ये रादे मवाद है, मवाद को वापस फेर देती है, वापस लौटा देती है। इस पौधा के तकरीबन तमाम ही अज्ज़ा दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। रेशा ख़त्मी यानी ख़त्मी की जड़ मुज़लिक तासीर की हामिल है, यानी लुब्रिकेशन का काम करती है, आंतों को तार और चिकना करती है, और उन पर से रद्दी मवाद को फिसला कर रफ़ा कर देती है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी में ख़त्मी के बीजों का जोशांदा एक बहुत अच्छे एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, और बलगम का इखराज करता है। इसके फूल यानी गुल खैरा आंतों और मसाने के ज़ख्मों में आराम देते हैं। इनके जोशांदे में बैठना वर्मों को तहलील करता है। हाथ, पैरों, घुटनों पर, जोड़ों पर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सूजन होती है, तो ख़त्मी के
جوشاندے سے ختمی کے بیجوں کے جوشاندے سے نطول کرنا اس ورم کو، اس انفلیمیشن کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ختمی ایسی کھانسی میں جس میں بلغم آ رہی ہو فائدہ کرتی ہے، نفس الدم یعنی تھوک میں خون آنا اس میں فائدہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ختمی کا جوشاندہ اگر سخت جوڑوں پر ڈالا جائے، ایسے جوڑ، ایسے جوائنٹس جو سخت ہو گئے ہوں، جن میں صلابت آ گئی ہو، ان پر ختمی کا جوشاندہ نطول کرنا، ڈالنا، اس کے ساتھ ٹکور کرنا ان سخت ہوئے صلابت زدہ جوڑوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ختمی کے بیجوں کا جوشاندہ پیچش، مروڑ اور آنتوں کے زخموں میں فائدہ دیتا ہے۔ ختمی کا ایک اور خاص فائدہ ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جی جس کو کہتے ہیں سرویکل سٹینوسس۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کی رحم کا، یوٹرس کا جو منہ ہے وہ بند ہوتا ہے یا تنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے، عورت پریگننٹ نہیں ہو پاتی۔ تو ایسی حالت میں جب کہ رحم کا منہ بند ہو یا تنگ ہو، سرویکل سٹینوسس کی کنڈیشن ہو، تو ایسی حالت میں ختمی کے بیجوں کے جوشاندہ میں آبزن کرنا، بیٹھنا بہت فائدہ دیتا ہے، اور چند بار ایسا کرنے سے رحم کا بند منہ یا تنگ منہ کھل جاتا ہے اور رحم جو ہے وہ قابل اولاد بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ختمی کے بیجوں کے جوشاندہ میں بیٹھنا، ان میں آبزن کرنا مقد اور خصیوں کے ورم کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں چند لفظوں میں ختمی کو یاد رکھنے کی، تو آپ اس کو ایک اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کے طور پر یاد رکھیں کہ جو ہر قسم کے ورموں کی تحلیل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ لبریکیشن کا کام کرتی ہے، آنتوں کو تار اور چکنا کر کے ان سے ردی مواد کو پھسلا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایکسپیکٹورنٹ کا بلغم کو خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ختمی۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے، تو آپ کے لیے اجازت دیجیے۔